आजकल इस किताब के ऊपर बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं। हश्त बहिश्त के अंदर ये लिखा हुआ है और ये देखेंगे क्या हो गया। एक बात अंडरस्टैंड करें, हमारे बहुत से सैनिटरी वर्कर्स शायद अंडरस्टैंड नहीं करते और एक मनाजिराना सोच है पूरे मुल्क के अंदर। हाँ, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, वी आर नॉट तालिब इल्म जो कि ट्रू सीकर्स हों। हम मनाजिर बने हुए हैं और हर चीज़ को डिमीन करना हमारा बेस्ट जो है मशगला है। किसी भी किताब को, ये हमारे उलमा ऑलरेडी 1200-1300 साल पहले कह चुके हैं कि कुरान के अलावा दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो एज इट इज मौजूद हो। कुरान के अलावा अल्लाह ने किसी किताब की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। तो जब भी कोई किताब या इबारत आपके सामने पेश की जाएगी वो कुरान और सुन्नत के तराजू में तुलेगी। बात करेंगे पाकिस्तान के इस्लामी और रूहानी पहलुओं की, तो हम क़याम पाकिस्तान में औलिया कराम के किरदार और तालीमात पर बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन चहीद खलीफा शेखुल इस्लाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और किरदार पर बात करेंगे कि उन्होंने बरे सग़ीर पाक व हिंद में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को आगे कैसे बढ़ाया और मुसलमानों में इस्लाम की रोशनी को कैसे फैलाया। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट रिसर्च स्कॉलर सैयद फ़हद अली काज़मी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं आपको फ़हद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से हैं? तो आज फिर हम किनका जिक्र करें? जी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का हम जिक्र कर रहे हैं। और जैसे कि आपने इंट्रो में फरमाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के ये खलीफा अकबर, खलीफा आज़म, प्रिंसिपल स्टूडेंट, सही, और दिल्ली के अंदर आपका मज़ार है और बहुत ही बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी। और आपका ये सेगमेंट इसलिए मुझे बहुत ही महबूब है कि हम उन हीरोज़ को मंजर आम पे लेके आ रहे हैं जिन्होंने बड़े सगीर के अंदर इस्लाम के चिराग को रोशन किया है। बिल्कुल। और ये डिज़र्व करते हैं कि हम इनको ग्लोरीफाई करें, अपनी यूथ तक इन हस्तियों की तालीमात को मेन स्ट्रीम करें और उनको बताएं कि ये लोग कौन थे। बिफोर आई मूव टू ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मैं दो क्विक बातें करना चाहूँगा। जी जी। नंबर 1, जो स्पिरिचुअलिटी और तसव्वुफ के मामलात हैं इनके ऊपर ना आप जल्दी ना किया करें। सही। इनके ऊपर फतवा देने की ना जल्दी बहुत है हमारे, राय कायम ना किया करें, जल्दी में राय कायम ना किया करें। और सूरतुल कहफ जो है वो ख़ास तौर पर इस पर शाहिद है। सूरतुल कहफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सामने जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या रखा है। और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम इल्मे लदुन्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। सही। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वो जब जर्नी शुरू होती है तो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, बोट वाला जो वाक़या है, वो सारे वाक़यात उसके अंदर, मैं इशारतन बात कर रहा हूँ। आप सब्र नहीं कर सकेंगे क्योंकि जिस चीज़ या जिस इल्म की आपको खबर नहीं है आप सब्र कैसे कर सकते हैं। तो जो ये इंटरनल वर्ल्ड है, मिस्टिकल वर्ल्ड है, इस पर बहुत सब्र और पेशेंस हमें दरकार है। तो एक हम जो क्विक राय कायम करते हैं ना, जल्दी 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 जल्दी, जो हमारी 2 डायमेंशनल रैशनैलिटी हमें बता रही है, ज़रा इसके ऊपर ना होल्ड योर हॉर्सेस। लेकिन फ़हद साहब जल्दी से फिर इस बात को भी कवर कर दें कि जब भी राय कायम की जाती है तो वो किसी ना किसी किताब के हवाले से की जाती है, कोई हवाला दिया जाता है। जी ऑफ कोर्स, वो किताबों के ऊपर हवाला दिया जाता है। और मैं, अगर आपने बात करी दी है तो आजकल इस किताब के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं। हश्त बहिश्त के अंदर ये लिखा हुआ है और ये देखेंगे क्या हो गया। एक बात अंडरस्टैंड करें, हमारे बहुत से सैनिटरी वर्कर्स शायद अंडरस्टैंड नहीं करते और एक मनाजिराना सोच है पूरे मुल्क के अंदर। हाँ, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, वी आर नॉट तालिब इल्म जो कि ट्रू सीकर्स हों। हम मनाजिर बने हुए हैं और हर चीज़ को डिमीन करना हमारा बेस्ट जो है मशगला है। किसी भी किताब को, ये हमारे उलमा ऑलरेडी 1200-1300 साल पहले कह चुके हैं कि कुरान के अलावा दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो एज इट इज मौजूद हो। कुरान के अलावा अल्लाह ने किसी किताब की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। तो जब भी कोई किताब या इबारत आपके सामने पेश की जाएगी वो कुरान और सुन्नत के तराजू में तुलेगी। जनाब इमाम अबू हनीफा से मंसूब ये कौल, इमाम जाफ़र सादिक से मंसूब ये कौल मौजूद है। आपने फरमाया अगर मेरे से मंसूब कोई सेइंग आप तक पहुंचे और वो कुरान से टकराता हो, सुन्नत से टकराता हो, उसे दीवार पे दे मारे, क्योंकि वो मैं कह ही नहीं सकता, ये हिडन मैसेज है। बिल्कुल। तो जब भी कोई किताब आपके सामने आएगी तो किताब का टेक्सचुअल एनालिसिस किया जाता है। सही। किताब का कंटेंट एनालिसिस किया जाता है। ये किताब
बिल्कुल सही। 99.9% ऑफ द टाइम्स क्या बात करती है? नमाज पढ़नी है, अल्लाह की तौहीद ऐसे कायम होती है, तवक्कल इल्लाह। मैंने 99.9% कुरान और सुन्नत के ताबे इबारतें ऑडियंस को नहीं बताई। मैंने इसमें से इल्हाकात बताए, अमेंडमेंट्स बताई, फैब्रिकेशंस बताई, जो कि इन पर्सनालिटी के कैरेक्टर से मैच ही नहीं करती थी। सही। तो आपके अंदर हुस्ने जन नहीं था। एक जर्रा हुस्ने जन होता तो आप अपने हीरोज को ग्लोरीफाई करते, खुद कहते कि भाई बाइबल में अगर ट्रिनिटी लिखी हुई है तो जनाबे ईसा ट्रिनिटी के लिए स्टैंड नहीं करते। एग्जैक्टली, इट इज अ फैब्रिकेशन। इसी तरह कशफुल माजूब हो, हश्त बहिश्त हो, तसव्वुफ का कोई भी टेक्स्ट हो, कुरान के अलावा कोई टेक्स्ट 100% प्रिजर्व्ड नहीं है। और अगर वो अदर देन मेजॉरिटी टेक्स्ट है तो वो मिलावट है। और वो ऑफ कोर्स हम टेक्सचुअल एनालिसिस इसलिए तो करते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी ने तो सारी जिंदगी इस्लाम के लिए लगा दी। तो वो कोई ऐसा कलमा जो आज मुझे अदना मुसलमान को पता है कि ये कलमा जो है ठीक नहीं है, तो क्या उन्होंने ये कलमा पढ़ाना है आके, या वो इस कलमे को बुलंद करेंगे? ये चीजें बहुत पेशेंस मांगती हैं और पेशेंस हमारे अंदर है नहीं। वी वांट आई बॉल्स, और हम चाहते हैं कि जी हमारे लाइक्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूज और हमारी इनकम जनरेट हो, और वो जनरेट होती है कॉन्फ्लिक्ट से। बहरहाल दिस इज अ सैड स्टोरी एंड फॉर अनदर डे ऑल्सो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी के तरफ हम आते हैं। ख्वाजा साहब कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी सैयद है, आप भी सैयद हैं, और ये सेंट्रल एशिया का ये इलाका है ओश, फरगाना वहाँ की सिटी थी, वहाँ से आपका ताल्लुक था। 1.5 साल के थे, वालिद माजिद पर्दा फरमा गए। वो जो यतीमी का दाग है ना, अक्सर औलिया अल्लाह ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में सहा है। और जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुर्रे यतीम थे, इन औलिया अल्लाह अक्सर के आप हालात देखें तो बचपन में ही जो है वालिद जो है वो पर्दा फरमाते थे, और वो पेन से वो बचपन से ही गुजरना शुरू हुए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको एक बड़ी जर्नी के लिए इनको डेवलप और तैयार करना था। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी दिल्ली के अंदर इनको मुतय्यन किया गया। अब ख्वाजा साहब के बारे में जो दरवेश हैं, जो सर्कल के अंदर है, मैं और आप तो सर्कल के अंदर नहीं है, हम तो किताबी लोग हैं, तो मैंने किसी सर्कल के अंदर वाले लोगों से पूछने की कोशिश की कि ये ख्वाजा साहब के बारे में कुछ अता करें कि ये क्या थे। तो उन्होंने कहा ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह 2 चीजों पर बहुत एम्फसाइज करते थे। नंबर 1, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और कहते थे कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ये रस्म की बात नहीं है, ये रिचुअल की बात नहीं है, ये तुम्हारे ड्रेस कोड की बात नहीं है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर तुम्हारे वजूद की बात है। 24 घंटे तुम्हारा वजूद एक ऐसा आईना हो जो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को एमनेट कर रहा हो, मैनिफेस्ट कर रहा हो। सही। और दूसरी अहम बात, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रजी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या फरमाते हैं? नबूवत कसबी नहीं है, वहबी है। यानी कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई शख्स अपनी मेहनत से नबी नहीं बन सकता, ये अल्लाह की डिवाइन चॉइस है। एग्जैक्टली, बेशक। हम नेक हो सकते हैं, नेकी के रास्ते पे अपनी एफर्ट के साथ कोई साले बन जाए, सालेहीन की कैटेगरी में आगे चला जाए। तो फरमाते हैं अहबाब अंबिया अलैहिमुस्सलाम अजमाइन हर हाल में, हर लम्हे आम सालेहीन से करोड़ दर्जे सुपीरियर है, क्योंकि अल्लाह की चॉइस है, अल्लाह की डायरेक्ट चॉइस है। और रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उस दर्जाए इस्मत पर पैदा किया है, उस दर्जाए मासूमियत पर पैदा किया है कि हर पल वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन प्रोटेक्शन में है। उनसे नाउज़ुबिल्लाह कोई अमल ऐसा सरजद हो ही नहीं सकता बेशक जो मयार से नाउज़ुबिल्लाह इधर से उधर हो, क्योंकि अल्लाह ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। लेकिन सालेहीन के पास ये दर्जा नहीं है। सालेहीन डिवाइन प्रोटेक्शन में वैसे नहीं है। तो अब सालेहीन क्या करें? हर पल अस्तगफार करें, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में तौबा करें, अल्लाह के सामने सबमिट करें। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी की तालीमात क्या है? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर तुम्हारा वजूद हो,
और तुम क्योंकि नबी नाउज़बिल्लाह नहीं हो, तुम उम्मती हो, तो तुम्हारा गोल्ड मेडल इस्तग़फ़ार है, तौबा है, जिसकी असल के अंदर डिस्कशन ये है, जिसकी तालीम ये है, वो ऐसे कलिमात बताता जो आप आके सैनिटरी वर्कर्स अपने यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर बयान करते हैं। आप ये भी बता सकते थे कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी की तो ये तालीमात थी, लेकिन आपने बयान नहीं की। ख्वाजा साहब के बारे में एक बहुत अहम बात, उस दौर का जो हुक्मरान था शमसुद्दीन अल तुतमश, जी, वो आपका मुरीद था। और शमसुद्दीन अल तुतमश वो जो ख़ानदान गुलामा है, हम अक्सर ये देखें, ये जो इस्लाम फैला है इसके पीछे इन हस्तियों की प्रीचिंग है, इन हस्तियों की तबलीग है। तो वो डायरेक्टली आपके पास आता था और आपसे वो दीन सीखता था, आपका वो मुरीद था, और वो पूरे इंडिया का उस दौर का जो भी मुस्लिम एम्पायर थी वो इसका वो हेड करता था। अब हज़रत के जो इंतकाल का वाक़या है और सुल्तान शमसुद्दीन अल तुतमश का एक वाक़या, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपके इंतकाल के ऊपर रूनुमा हुआ। कहते हैं कि आप, हमारे ये जो चिश्ती सूफिया कराम थे, उन्होंने समा को आम किया, क्योंकि यहाँ पर हिंदू कल्चर था और हिंदू कल्चर के अंदर वो भजन गाते थे। तो मुसलमानों ने सोचा एक हमारे भी पास भी तो कोई कलाम होना चाहिए ना, तो उन्होंने समा के इंस्टीट्यूशन को तरवीज दी कि रिदम के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलाम है वो बुलंद हो जाए। और ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं, क्योंकि ये आर्ट्स, एस्थेटिक्स, कल्चर इस लेवल के ऊपर ज्यादा मोटिवेट होते हैं, तो एक ऐसा टूल होना चाहिए। तो समा के अंदर रब ताला की हम्द को बयान किया गया, नाते रिसालत माप को बयान किया गया, और कन्वर्जन के अंदर इन टूल्स ने बड़ा रोल प्ले किया है। सही। तो जनाब काकी भी समा सुना करते थे, और वो समा जो थी प्योर तौहीद की समा होती थी। तो उनके सामने कबाल ने वो एक मिसरा पढ़ा और शेर पढ़ा कि कुश्तगाने खंजरे तस्लीम राह, अल्लाह की तस्लीम और रजा की तलवार से जो ज़िबा होते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर पल उनको गैब से एक नई जिंदगी इनायत करता है। वाह 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 वाह। जब ये शेर उनके सामने पढ़ा गया तो एक हाल उनके ऊपर तारी था, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस हमदिया, इस कलाम में कि वो लोग जो अल्लाह के लिए ज़िबा होते हैं, उनके लिए जिंदगी दर जिंदगी दर जिंदगी है, वो उस कैफियत में रहे। और 3-4 दिन जब उस हाल में रहे तो आपने विसाल फरमाया। यानी दे आर सो सेंसिटिव दीज औलिया अल्लाह, कि वो शेर उनके लिए वर्ड्स नहीं है, वो उनकी स्पिरिचुअल स्टेट है। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो अब हजरत का जो है जनाजा तैयार किया गया, पूरा दिल्ली उस पर कोहराम बपा हो गया कि इतनी शेखुल इस्लाम उस दौर के इन द रियल सेंस जनाब कुतुब आलम कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी का विसाल हो गया। तो उनके एक मुरीद ने आगे बढ़कर कहा कि हजरत ने ये वसीयत की है, मेरा नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने जिंदगी भर तकबीरे ऊला भी मिस नहीं की। यानी उसने हर नमाज जमात के साथ पढ़ी और जमात में इस हाल में पढ़ी कि पहली तकबीर इमाम की वो भी मिस नहीं हुई उससे, और कहा कि असर की जो सुन्नतें हैं वो भी उसने कभी मिस नहीं की, और जिसने कभी गुनाहे कबीरा कमिट नहीं किया वो मुसल्ले पर आएगा और वो मेरा जनाजा पढ़ाएगा। अब आपके मुरीदीन के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन, जिन पे हम आने वाले दिनों में बात करेंगे, वो भी आपके मुरीदीन में थे, लेकिन ये वाली कंडीशन कोई पूरा नहीं कर रहा था। तो एकदम एक नकाबपोश शख्स आगे बढ़ा, उसने कहा कि मैं जनाजा लीड करूंगा। लोगों ने कहा तुमने ये समझ लिया कि कोई नमाज भी जमात के बगैर मिस ना हुई हो, कोई सगीरा कबीरा गुनाह भी कमिट ना किया हो, असर की सुन्नतें भी 4 कभी मिस ना हुई हो, तो यू नो कि ये कंडीशंस है। उसने कहा आई नो। तो लोगों ने पुश किया कि अच्छा अगर तुम इन कंडीशंस को पूरा करते हो तो तुम हो कौन, अपना नकाब उठाओ, वी वांट टू सी यू। नकाब उठाया तो आपका मुरीद उस दौर का हुक्मरान सुल्तान शमसुद्दीन अल तुतमश था। अल्लाह अकबर। ये लोग जब हुक्मरानों की भी तरबियत करते थे, उन हुक्मरानों को भी औलिया अल्लाह बना देते थे। अब ये हस्ती जब पर्दा कर रही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की स्टूडेंट, तो एम्फोसिस किस पे है, लोग वो आगे आए जो पायस पाइटी का ये लेवल हो कि नमाज भी उनकी कभी ना छूटी हो। तो क्या वो
तौहीद के खिलाफ, शरीयत के वो कोई नाउज़ुबिल्लाह अल्टरनेटिव रिलीजन लेके आए। खूबसूरत गुफ्तगू की आपने कि हम तो ऐसे लग रहा था जैसे कि लेक्चर ले रहे हैं और एक लफ्ज़ भी नहीं पूछ सके, इतना खो चुके थे आपकी गुफ्तगू के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका।